और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से। कांग्रेस सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश के कैंडिडेट पर बात हुई है। सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश की 60 सीटों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान भी आया। एक बार फिर हमारी बैठक होगी, ये कमलनाथ का कहना है, और इसके बाद ही लिस्ट को फाइनल करेंगे। श्राद्ध पक्ष के बाद अपनी पहली सूची जारी करेंगे, ये कहना है कमलनाथ का। 15 अक्टूबर को सूची घोषित करने का लक्ष्य भी बताया कमलनाथ ने। तो केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस पार्टी की लगातार मंथन का दौर चला रही है, और कमलनाथ ने इस मीटिंग के खत्म होने के बाद ये ऐलान किया कि श्राद्ध पक्ष के समाप्त होने पर 15 तारीख को पहली सूची लाने का लक्ष्य है। एक बार फिर से हमारी बैठक होगी। फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। श्राद्ध पक्ष के बाद पहली सूची जारी करेंगे। 60 उम्मीदवार हैं जो घोषित हो सकते हैं। 15 अक्टूबर को सूची घोषित करने का लक्ष्य है। लगभग 60 सीटों पर चर्चा करिए, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, इसके बाद फौरन है जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और इस वक्त हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दुष्यंत, बताएं क्या अपडेट आपको मिल रहा है? लंबा इंतजार, लेकिन अभी भी तारीख नहीं पता चल रही कि कब लिस्ट आएगी और कितने कैंडिडेट्स घोषित किए जाएंगे। अब बिल्कुल देखिए, अब तक की जो लगातार चर्चाएं हुई हैं और जो लगातार सीईसी की बैठक हुई है, उस बैठक के माध्यम से लगभग 150 नामों पर पहले ही सहमति बना ली गई थी, और अब लगभग 60 नामों पर और चर्चा हुई है। हालांकि अभी 2 दिवसीय ये पूरी बैठक है। आज भी ये बैठक अभी समाप्त हुई है और दूसरे चरण में शाम को एक बैठक फिर से बुलाई गई है। लेकिन अगर इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में 60 नामों पर चर्चा हुई है और 60 नामों पर सहमति बनी है। लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ नामों पर अभी चर्चा होने बाकी है, और जिस तरीके से 20 से 22 नाम और लगभग ऐसे हैं कि जिन पर अभी चर्चा होगी। तो आज की जो बैठक है और आज की बैठक के साथ में कल जो बैठक होगी, उस बैठक में भी कई सारे नाम जो है वो तय कर लिए जाएंगे। हालांकि अगर पूरी सूची की बात की जाए तो 230 में से लगभग 150 नाम पहले ही तय कर लिए गए हैं। सहमति पूरी बन गई है। सभी पूर्व मंत्रियों को यहां पर टिकट देने पर कांग्रेस ने सहमति बना ली है। साथ ही साथ अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर भी रास्ता जो है कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर तमाम सारे पूर्व विधायकों की बात करें तो उन पूर्व विधायकों में भी कई सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो अब तक आस लगाए बैठे थे कि उनको यहां पर कांग्रेस जो है एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो कहीं ना कहीं उनको भी यहां पर हरी झंडी जो है वो मिलती हुई नजर आई है। हालांकि अभी कुछ ऐसे नाम जरूर हैं कि जहां पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कई सारी जगहों पर कांग्रेस जहां पर हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, उन सीटों में केवल 24 सीटों पर ही केवल सहमति अभी बनी है। तो ऐसे में जो आगे वाली सीटें हैं, या फिर ये कहें कि जो ऐसी सीटें जो अब तक सहमति जिन पर नहीं बन पाई है, उस पर भी सहमति बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सीईसी के बाद यहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी, और स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम अब तक 2 नामों के पैनल जो देखने को मिल रहे थे, उन पैनलों में से एक नाम यहां पर लिया जाएगा। उन सीटों पर नाम निकलकर सामने आएगा, और उसके बाद एक बार फिर से जब कल सीईसी की बैठक होगी तो उस बैठक में भी इन नामों पर चर्चा की जाएगी कि इन नामों को गंभीरता से किस तरीके से लिया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस ऐसी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि जब सूची जारी होगी और उसके बाद जो तमाम सारी गतिविधियां कांग्रेस में देखने को मिलती हैं, तो उन गतिविधियों को किस तरीके से कंट्रोल भी किया जाए। क्योंकि कई सारी पिछले दिनों जब कई सारे दलों की सूचियां जारी हुई तो उस दौरान कई विरोध भी देखने को मिले। तो उस तरीके के विरोध कांग्रेस में देखने को ना मिले, तो ऐसे में तमाम सारे गुटों से तमाम सारे नेताओं के साथ में यहाँ पर सहमति बनाने के प्रयास किया गया है। और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो नाम तय किए गए हैं, उन नामों में लंबी फहरिस्त है, जिसमें लगभग 21 पूर्व मंत्री हैं, उनको टिकट यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से चलिए, फिलहाल मंथन का ही दौर चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, और ये माना जा सकता है कि 15 तारीख को जिनके नाम आप बता रहे हैं, जिन पूर्व मंत्रियों के नाम बता रहे हैं, जैसे कमलनाथ का नाम बता रहे हैं, वे नाम शायद इस पहली सूची में ही रिफ्लेक्ट हो जाए, दिखाई पड़ जाए।
जाएं, फिलहाल इस सीईसी में केवल इतना तय हुआ है कि 60 उम्मीदवार, इनके ऊपर बातचीत कर ली गई है और इनके नाम जो भी नवरात्रि शुरू होगी या श्राद्ध पक्ष समाप्त होंगे उनके बाद ही आएंगे। आप नजर बनाकर रखें, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। तो सहयोगी ने बताया कि किस तरह सीईसी खत्म होने के बाद क्या क्या आसार बन रहे हैं और सीईसी मीटिंग के बाद में क्या कहना है प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का, यह भी आपको सुनवा रहे हैं। पहले नवरात्रे पर पहली लिस्ट जारी होगी। पहले नवरात्रे पर पहली लिस्ट जारी होगी।